हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास। ओके, तो आज हम समास पढ़ने वाले हैं। क्या है टॉपिक? समास है और सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर 6 से लेकर 10 तक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखो, हर भाषा में शब्द रचना की 3 विधियाँ होती हैं। हर भाषा में शब्द रचना की 3 विधियाँ होती हैं। पहले उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा, तो समास द्वारा। ओके, तो समास रचना में 2 शब्द परस्पर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे पर्ण की कुट्टी, यानी पर्णकुट्टी, नेत्रों से हीन है नेत्रहीन, नीला है जो कंठ वह नीलकंठ। समास में 2 पद होते हैं, एक तो समस्त पद होता है, एक पूर्व पद होता है। ओके, और दूसरा होता है उत्तर पद। ओके, अब पढ़ते हैं समास की परिभाषा। समास किसे कहते हैं? भिन्न अर्थ करण रखने वाले, भिन्न यानी अलग अर्थ रखने वाले 2 पदों के मेल से बना तीसरा नया पद समास कहलाता है। क्या है? भिन्न अर्थ रखने वाले 2 पदों के मेल से तीसरा नया शब्द बनता है, वह समास कहलाता है। समास विग्रह, समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। क्या है? समस्त पदों के दोनों पदों को अलग अलग किए की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे है पहला में इधर तो समस्त पद है और इधर है समास विग्रह। ओके ओके, समस्त पद देखते हैं। यानी कि पहला है डाक गाड़ी। क्या है? डाक गाड़ी। इधर है डाक के लिए गाड़ी। इधर है यश प्राप्त, यश को प्राप्त। असफल, जो सफल न हो। दोपहर, दोपहरों का समाहार अलग कर दे। समास यानी विग्रह जो शब्दों को अलग कर डाक, डाक के लिए गाड़ी। असफल, जो सफल ही न हो वह होगा असफल। ओके, देखो नीचे है फिर दाल चावल है। क्या है? दाल चावल है। ये क्या हुआ यार? अच्छा, दाल चावल, दाल और चावल, दाल चावल, दाल और चावल। ओके, देशवासी, देश का वासी, देश का वासी, देश का निवास करने वाला, यहाँ से नहीं रहने वाला, वास करने वाला। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीला यानी पीला अंबर, अंबर यानी आसमान, पीला आसमान। नहीं 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 नहीं, अरे यार क्या नाम है उसका, ऐसा कुछ वो होता है रे यार, दिमाग में नहीं आ रहा। दसन है, 10 है आनंद रावण। ओके, इस तरह आप देखते हैं कि समास विग्रह के दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है, दोनों के बीच कोई ना कोई कारक चिन्ह भी लगा दिया जाता है। ओके, अब है समास के भेद। अब समास के भेद पढ़ेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय यानी अविकारी हो, वह क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। ओके, आजीवन, जीवन भर, यथाशक्ति, भरपूर, आमरण, बसमील, प्रतिदिन, अरगड़ी, प्रत्येक, प्रत्यक्ष। ओके, दूसरा है द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे दाल चावल, जल थल। इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है? और होता है। इसको और से हम पहचान लेते हैं कि द्वंद्व समास है। ओके, जैसे चाल और चावल, जल और थल, माता और पिता, नदी और नाली। ओके, तीसरा है आजीवन। आपको जिसमें भी जैसे ये डंडा आ जाए, समझ लेना है कि इसमें द्वंद्व समास है, बहुवचन समास। तीसरा या अन्य पद प्रधान हो। गजानन, गजन, गज के समान आनन। क्या होगा? गज के समान आनन। घनश्याम, मेघनाथ, लंबोदर आदि होते हैं। बोलो। एक शब्द में अनेक समास होते हैं, एक शब्द में अनेक समास होते हैं। त्रिनेत्र, तीन है जो नेत्र क्रमधारी है, तीन है जो नेत्र, इसमें कर्मधारी समास होगा। 3 नेत्रों का समाहार है द्विगु समास। 3 है नेत्र अर्थात है बहुव्रीहि समास होगा। चौथा है कर्मधारय, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, वह होता है कर्मधारय से। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलगाय, नीली है जो गाय, महात्मा, महादेव, ब्रह्मारी, पुरुषोत्तम आदि हो गए हैं। ओके, द्विगु समास, समास विग्रह के अंत में समूह या समाहार आए तो द्विगु अन्यथा कर्मधारय। समास विग्रह के अंत में समूह या समाहार आए तो द्विगु कर्मधारय होगा। पंचतंत्र, 5 है 2 तंत्र, 5 तंत्रों का समाहार यानी समूह। अष्ट सिद्ध 8 आए जिसमें समूह, जिसमें संख्या आए वह क्या कहलाते हैं? द्विगु समास। ओके, छठा है तत्पुरुष समास।
उत्तर पद प्रधान होता है, वह तत्पुरुष के भेद, ये तत्पुरुष के सभी भेद है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे इनको। ओके, तो ये हमारे समास कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से आपके परीक्षा में आएंगे तो समास को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। ओके, जैसे अव्ययीभाव मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जैसे द्वंद्व समास में तो और जिसमें तो यदि समास विग्रह है तो उसमें और आ जाए तो आप समझना द्वंद्व समास है। और यदि आपको बोले कि इसका वो करो, यानी समास विग्रह करो जिसमें आ जाए माइनस वाला चिन्ह, तो समझ लेना कि इसमें द्वंद्व समास है। और इसमें बहुव्रीहि समास में तीसरा पद गज के समान है आनंद जिसका, तो इसमें आएगा जिसमें गज के समान, समान के को घनश्याम, घन के समान श्याम, मेघ के आनंद, लंब प्लस आदर, तो इस प्रकार के काके किया जाए उसमें मान लेना बहुव्रीहि समास। ओके, और गज के समान, ओके, इस प्रकार से मान लेना। और नीला है कंठ, नीला है जो कंठ, जिसमें है जो आए, क्या है जो, और ऊपर वाले का जिसको भी आता है जिसको। ओके, तो इस प्रकार से आपको समझना है कि इसमें क्या आ रहा है। और द्विगु समास में संख्या, ओके, द्विगु समास में संख्या, तो आपके समास भी कंप्लीट हो चुके हैं। ओके।